आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बहुत दुबले पतले हैं और वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ खाएं जिनकी वजह से उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। मेरे पास जितने भी ज़्यादातर लोग आते हैं वो वज़न कम करने वाले आते हैं, लेकिन वज़न बढ़ाना भी उतना ही मुश्किल है जितना वज़न कम करना मुश्किल है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख़ुद से अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वो फ़ैट गेन कर रहे होते हैं। हेल्दी वेट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसको फ़ैट गेन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। जब आप फ़ैट गेन करना शुरू कर देते हैं तो आपको और बीमारियों के मसले मसाइल पड़ जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, दिल की बीमारियों के अमराज, गुर्दे के मसले, जिगर के मसले। तो किसी एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाके अपना वेट गेन करना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है ताकि वो आपका हेल्दी वेट गेन कराए बनिस्बत इस पे कि वो जो आप अपने घर में फ़ैट गेन कर रहे हो जिसके आपको अगली लाइफ में नुकसानात हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी वजूहात बताती हूँ जिसकी वजह से आपका बहुत जल्दी या रैपिड वेट लॉस हो रहा होता है और आप परेशान हो जाते हैं कि वेट लॉस क्यों हो रहा है, वज़न इतनी जल्दी से कम क्यों हो रहा है। जो लोग एनोरेक्सिया के मरीज़ होते हैं या शुगर के मरीज़ होते हैं या उनकी बॉडी में किसी तरह से सूजन हो रही होती है या उनका जिगर सही तरह से काम नहीं कर रहा होता या कुछ खुदा न खास्ता कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो भी आपका वज़न बढ़ भी सकता है और वज़न एकदम से तेज़ी से कम भी हो सकता है। अगर तो आप नींद पूरी नहीं ले रहे, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन का काम ये है कि वो आपकी स्लीप को नॉर्मल करता है और साथ में आपके जितने भी हार्मोन्स हैं या बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं उनको हमारी बॉडी से निकालने में मददगार साबित हो रहा होता है। और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका तेज़ी से वज़न कम कर रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में खाना पीना छोड़ देते हैं। अब एक बंदा जो नॉर्मल डाइट नहीं ले रहा, उसको भूख भी नहीं लग रही और वो हार्मोन जो आपको भूख लगाते हैं वो सही तरह से रिलीज़ नहीं हो रहे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही और आपका वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और टिप्स के बारे में बताएंगे जो आपको हेल्दी वेट गेन या सेहतमंद तरीके से वज़न बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्कआउट को समझते हैं कि अगर हम वेट गेन करने लगेंगे तो हमें वर्कआउट नहीं करना। अगर आप हेल्दी डाइट प्लान ले रहे हैं और साथ में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा वेट गेन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्ट में एक्सरसाइज तो करते हैं और उनका वज़न एकदम से कम होता है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। उसका मकसद ये होता है कि आपका एकदम से जो फ़ैट लेवल बढ़ा हुआ है वो कम होना शुरू हो जाएगा और जब आपकी डाइट अच्छी होगी जिसमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा प्रोटीन का, कार्ब्स का, फ़ैट का, तो आपकी अच्छी मसल बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगी। एक इंसान अगर अपना एक हफ्ते में आधा किलो या 1 पाउंड वज़न बढ़ाना चाहता है तो अपने कैलोरीज़ में 500 कैलोरीज़ ऐड करना शुरू कर देगा तो एक हफ्ते में उसका आधा किलो या 1 पाउंड वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक नॉर्मल बंदा या फीमेल है जिसकी एक एवरेज कैलोरीज़ 2100 या 2000 कैलोरीज़ होती हैं और एक मर्द जो है उसकी 2500 से 3000 कैलोरीज़ होती है, अगर उसने वज़न बढ़ाना है तो 500 कैलोरीज़ उसमें डालना शुरू कर देगा डेली का। अब अगर हम खाने की बात करें तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप खाने में कौन से हेल्दी कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, जिसमें प्रोटीन्स हो गया, हेल्दी कार्ब्स हो गया, जिसमें गंदम का इस्तेमाल, जौ का इस्तेमाल, ब्राउन चावलों का इस्तेमाल, किनवा का इस्तेमाल, ये हेल्दी कार्ब्स हैं जिनमें अच्छा फाइबर पाया जाता है, अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और हेल्दी कैलोरीज़ पाई जाती हैं जो आपके वज़न बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। अगर उसके बरक्स देखें तो कुछ लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, प्रोसेस चीज़ों की तरफ चले जाते हैं और उनको लगता है अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उनका जल्दी से वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। वो लोग जो डेली में एग का इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं शायद हम जर्दी नहीं खाएंगे क्योंकि जर्दी खाएंगे तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो ये बहुत गलत मिथ है। अब की रिसर्चेस ये कहती हैं कि जितने भी हेल्दी फ़ैट्स हैं या हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं। तो अगर दिन में 2 से 3 अंडों का इस्तेमाल किया जाए तो आपकी मसल बिल्डिंग अच्छी होना शुरू हो जाएगी और अच्छा तरीके से आप अपना वज़न बढ़ाना शुरू हो जाएंगे। अगर हम रेड मीट की बात करें, रेड मीट वेट गेन में भी मददगार साबित होता है और वेट लॉस करने में भी मददगार साबित होता है, लेकिन अगेन हम बात करेंगे उसकी मिकदार की। किस मिकदार में आप क्या चीज़ ले रहे हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है
आपके लिए। अगर 6 आउंस तक अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अच्छी तरह से मसल बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगी। 6 ग्राम आउंस में 3 ग्राम ऑफ ल्यूसीन पाया जाता है। ल्यूसीन एक ऐसा कंपाउंड है जो हेल्दी मसल, जल्दी मसल बनाने में और हेल्दी मसल बनाने में बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि हमने मसल को देखना है, हमने फैट गेन नहीं करना, हमने हेल्दी मसल गेन करना है ताकि वो आपका वेट गेन करे। अगर फैट हम गेन करना शुरू कर देंगे तो अगेन हमें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अगर रेड मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेड मीट में एक कंपाउंड है जिसको हम क्रेटिन बोलते हैं। क्रेटिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी मसल बिल्डिंग में। तो अगर आप 3 आउंस या 6 आउंस रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ल्यूसीन भी मिल जाएगा और आपको क्रेटिन भी मिलना शुरू हो जाएगा, जो कंपाउंड है आपके मसल बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। फिर अगर हम एवोकाडो की बात करें तो एवोकाडो एक ऐसा फल है जो आपको वज़न कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है और वज़न बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है, लेकिन अगेन उसकी क्वांटिटी मैटर करती है। लेकिन अगर हम वज़न बढ़ाने की बात करें तो जो 250 से 300 ग्राम का एवोकाडो है उसमें 350 कैलोरीज पाई जाती हैं, 17 ग्राम फाइबर पाया जाता है और 29 ग्राम हेल्दी फैट पाया जाता है। तो वो फिर आपका एक तो हेल्दी फैट भी बनाएगा और साथ में आपका फाइबर भी आपको प्रोवाइड करेगा और आपको वज़न भी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। फिर हम अगर फैटी फ़िश की बात करते हैं, फैटी फ़िश अगेन वज़न कम करने में भी यूज़ होती है और वज़न बढ़ाने में भी यूज़ होती है। अगर आपने 6 आउंस का अगर फैटी फ़िश का फ़िले लिया है, मछली का फ़िले लिया है, तो उसमें हेल्दी फैट्स भी आपको मिल जाएंगे, 3 ग्राम ओमेगा एसिड्स मिल जाएंगे जो आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके दिल की शरियानों के लिए और आपके मसल बनाने में मददगार साबित होंगे। फिर वो लोग जो डेयरी को टॉलरेट कर सकते हैं, मींस दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों से उनको एलर्जी नहीं है या दूध से बनी हुई चीज़ें उनको हज़म हो जाती हैं और पेट के मसाइल नहीं होते, तो वो फुल फैट योगर्ट, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई अपना जूस बनाना है, कोई मिल्क शेक बनाना है, कोई स्मूदी बनानी है, तो जहाँ पे आप चिकनाई के बगैर वाला इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करें फुल फैट दही या दूध का इस्तेमाल करें। एक तो वो आपको कैलोरीज भी अच्छी प्रोवाइड करेगा और आपको प्रोटीन भी अच्छी प्रोवाइड करेगा ताकि आपकी मसल बिल्डिंग भी साथ हो और कैलोरीज आपकी जब बढ़ती जाएंगी तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर वो लोग जो सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, वाटर कंटेनिंग वेजिटेबल्स का अगर इस्तेमाल वो छोड़ दें, बल्कि कोशिश करें कि कैलोरी डेंस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे पास कैरेट आ जाता है, हाँ, हमारे पास एवोकाडो आ जाता है, हमारे पास पोटैटो आ जाता है, हमारे पास कॉर्न आ जाता है, हमारे पास स्वीट पोटैटो आ सकता है। तो अगर कैलोरी डेंस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत उसके कि वो वाटर जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे स्पिनच हो गया, टमाटो हो गया, कैबेज हो गया, खीरा हो गया, इनमें पानी की मिकदार ज़्यादा है। ये आपको कैलोरीज कम देता है लेकिन फ़ाइबर ज़्यादा होता है। लेकिन वो जो वज़न कम करने वाले हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करें, लेकिन जो वज़न बढ़ाने वाले हैं वो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल कम से कम करें। और जिनमें कैलोरीज ज़्यादा मिल रही हैं जैसे शकरकंदी का इस्तेमाल करें, आलू का इस्तेमाल करें, फूल गोभी का इस्तेमाल करें, छल्ली के दानों का इस्तेमाल करें। तो ये वो वेजिटेबल्स हैं जो आपको कैलोरी ज़्यादा दे रही होती हैं। अगर हम फलों के इस्तेमाल की बात करें तो फलों में भी आप वो फल का इस्तेमाल करें जिनमें कैलोरीज आपको ज़्यादा मिल रही हैं और पानी की मिकदार उसमें कम है, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, एवोकाडो हो गया, ग्रेप्स हो गया। ये सारे वो फल हैं जिनमें आपको कैलोरीज भी मिलेंगी और आपका वज़न बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं उनको मैं एक ग्रैनुला एक आता है जिसमें आपके पास ओट्स भी होते हैं, उनमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, उसका अगर इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक बार ग्रैनुला का या 3 कप्स ग्रैनुला के लेते हैं तो उसमें आधी से ज़्यादा मिकदार ड्राई फ्रूट्स की पाई जाती है। ड्राई फ्रूट्स अगेन उनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, वो आपका वज़न बढ़ाने में मददगार साबित होता है। 1 कप अगर आपने ग्रैनुला लिया है उसमें फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करके, उसमें नट्स तो ऑलरेडी होते हैं, उसमें फ्रूट्स भी, ड्राई फ्रूट्स भी पाए जाते हैं। वो लोग जो नाश्ते में इसका इस्तेमाल करेंगे उनको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा ग्रैनुला यूज़ करके। बाकी अगेन मैं वही बात करूँगी, वो लोग जिनको कोई इन्फेक्शियस डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, ऑटो इम्यून डिज़ीज़,
उनको ये मसला नहीं है, अगर वो इन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ों का नाम लूँगी जिनके साथ साथ कैलोरीज़ बताऊँगी। अगर डेली बेसिस पे आप अपने खाने में उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। अगेन आपने अपनी कैलोरीज़ को मेंटेन रखना है। अपनी नॉर्मल कैलोरीज़ में 500 कैलोरीज़ का इजाफा करना है। 500 कैलोरीज़ अब आप किस तरह से कर लेते हैं डेली की, ये मैं आपको बता देती हूँ कि आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी कैलोरीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर दाल का इस्तेमाल करते हैं तो 1 कप दाल में 230 कैलोरीज़ होती हैं। अगर ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 174 कैलोरीज़ होती हैं। मैंगो का इस्तेमाल करते हैं तो 135 कैलोरीज़ होती हैं। डार्क चॉकलेट 100 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो 546 कैलोरीज़ उसमें पाई जाती हैं। ड्राई फ्रूट्स 100 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 359 कैलोरीज़ होती हैं। योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो 149 कैलोरीज़ होती हैं। फ़िश फिले का इस्तेमाल करते हैं तो 345 कैलोरीज़ होती हैं। तो ये कुछ ऐसी चंद चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी ग़िज़ा में करेंगे तो आपका बहुत हेल्दी तरीके से वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि आप फ़ैट को बढ़ाएं, आप अपने मसल्स को बढ़ाना शुरू कर दें और हेल्दी फ़ैट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको बाद में किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इवान एस्थेटिक सेंटर्स में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और एज अ स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ। अगर आप अपना मशवरा लेना चाहते हैं या डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।